प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से 8वां चैप्टर है सिपाही की मां। आज हम लोग सिपाही की मां चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा जिससे कि आपको पता चले कि आपको पहले से कितना पता था। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, सिपाही की मां पाठ क्या है? अब आप बताओगे कि सिपाही की मां पाठ जो है वो क्या है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कविता है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं सिपाही की मां जो रचना है वो एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? बताओ आप सभी की सिपाही की मां जो एक प्रकार का एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है? तो वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा और सारे प्रश्नों को भाई एकदम दिमाग में सेट करते चलो। इतना प्रश्न याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी। तो जन्म अगर पूछे तो वो हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? बताओ जी मोहन राकेश जी का निधन जो है, निधन मतलब बोले तो मृत्यु कब हुआ था बताएंगे आप सभी। तो मोहन राकेश का निधन यानी कि मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में, यहां देखो जी नाटक के क्षेत्र में पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोहन राकेश, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखिए ये क्या कर रहा है, और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं करा है तो एक बार क्लास को पहले लाइक कर दो, उसके बाद एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश के बारे में पूछा गया है किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हो तो भाई एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं लास्ट में कौन कितना सही कर पाते हैं। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, लास्ट में बताना कमेंट करके कि कितना सही कर पाते हो इस चैप्टर से। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है? जन्म पूछा गया है, कहां हुआ था ये पूछा गया आप सभी से, तो जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। डेली क्लासेस का टाइम आप लोगों को पता नहीं है क्या भाई? शाम को 7 बजे जुड़ते नहीं हो हमारे साथ, शाम को 7 बजे डेली क्लासेस होती है, शाम 7 बजे याद नहीं है रहता है क्या भाई? चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? नाटक संग्रह पूछा गया कौन सा है, तो वो है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा, रंगून कहां है? भाई ये सिपाही की मां चैप्टर में जो है पढ़ा होगा आप लोगों ने, रंगून कहां है, तो वो है वर्मा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या करे, सिपाही की मां एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है, बताओ आप सभी की सिपाही की मां जो रचना है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो वो मोहन राकेश के द्वारा रचित जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है निम्नलिखित में कौन सा है?
जो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। चलो जी, पहला ऑप्शन देखते हैं, रोज है। ये तो भाई अज्ञे जी का है, मैंने पढ़ा चुका है आप लोगों को। सिपाही की माँ जूठन जो है, जूठन भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है। तो बचा कौन सा, सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल को देखिए, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है भाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। क्या नाम है, तो बिस्नी। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ओके। और ये भी पूछा जा चुका है कि बिस्नी जो है वो किस एकांकी की पात्रा है, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ। भाई सिपाही की माँ चैप्टर में ही तो हम लोग बिस्नी उसके मुन्ना मुन्नी के बारे में पढ़ते हैं, ओके। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या करें, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। कुंती जो है वो कौन है, सिपाही की माँ चैप्टर में जो कुंती आई है वो कौन है, तो वो पड़ोसिन है। किसकी पड़ोसिन, तो भाई बिस्नी की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, रवेश क्या होता है। रवेश का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। तो ये होता है मोटे सूत की बुनी चादर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें, मुन्नी कौन थी। भाई अभी तो मैंने बताया, मुन्नी जो थी वो थी किसका, तो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम पूछा गया, किसके बचपन का नाम, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा भाई, ओके। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे। बताओ जी, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे, तो एक प्रकार के वकील थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, एक बार कमेंट करके बताओ आप सभी। ये क्वेश्चन मेरा रहा आप सभी से कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। कमेंट में इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट से एक बार लिख दो। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें, न आने वाला कल किसकी रचना। न आने वाला कल जो है रचना, ये रचना है मोहन राकेश जी की, इसलिए 18 का सी इज द करेक्ट आंसर, मोहन राकेश हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछा गया भाई। और कभी कभी यहाँ रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन, भाई ये तो रचना है जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। नहीं पता है क्या भाई, मैंने पढ़ाया था। आधे अधूरे, ये भी रचना है मोहन राकेश की जो कि 1969 में यह प्रकाशित हुआ था। और लहरों के राजहंस, ये भी उन्हीं की रचना है, 1963 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा गया इनमें से सभी दे दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी लगा लो भाई। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है, तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन डी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है ही नहीं भाई, कौन सा है, तो ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन इसमें कहां आके घुस गया, इसलिए ऑप्शन डी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। अंतराल है, वारिस है, इंसान के खंडहर, ये सारे के सारे जो हैं ये मोहन राकेश की रचना है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। बताओ आप सभी, फौलाद का आकाश जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया, ये प्रकाशित कब हुआ था, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं, फौलाद का आकाश जो रचना है ये मोहन राकेश के द्वारा रचित एक प्रकार का जो है कहानी संग्रह है, और यह प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी को आने की भविष्यवाणी करती है। भाई मुन्नी किस दिन, ये पूछा गया, मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो वो मंगलवार को। कौन सा, तो ऑप्शन डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, किस पाठ में यह कहा गया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। क्या फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, और जो फौजी छोड़कर, यानी कि फौज छोड़कर होगा, फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। और यह किस चैप्टर से लिया गया, बताओ। हंसते हुए
मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ या फिर ओ सदानेरा, किससे लिया गया है? तो ये सिपाही की माँ चैप्टर में आया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल को देखिए, मोहन राकेश किस सदी के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? मोहन राकेश जी किस सदी के पूछा गया है? तो मैं बता दूं मोहन राकेश 20वीं सदी के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? कौन है जी सिपाही की मां? यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि सिपाही की मां चैप्टर में ही हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है वो दीनू कुम्हार है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए भाई, फटाफट से लगा लो आंसर। निम्नलिखित में कौन बिस्नी के पड़ोसन कौन है? भाई बिस्नी के पड़ोसन कौन है? मैंने बताया नहीं क्या? कुंती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस चैप्टर से मैंने 26 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तो पहले कमेंट करके बताओ कि इस 26 क्वेश्चंस में जो है आप सही कितना कर पाए, ऐसे करके लिखना। अपना नाम भी लिख देना और ऐसे जितना सही हुआ, जैसे कि आपका नाम अमन है तो अमन लिख देना, अमन लिख के उसके बाद ऐसे जितना सही हुआ, जैसे 18 सही हुआ ऐसे करके लिख देना। कमेंट में जरूर बताना कितना सही कर पाए। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये तो भाई जरूर कमेंट करके बताना, जिससे कि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, एनर्जेटिक होते हैं, हमें आपसे ऊर्जा मिलती है, तो हम आपके लिए क्लास लेके डेली आते हैं। इसीलिए चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ और अच्छे तैयारी करो भाई। बेहतर अंक के लिए बेहतर मेहनत भी करना पड़ेगा, अच्छे तैयारी करना ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। इसलिए अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।